कि अगर मान लीजिए दो घुलनशील द्रव है आपके पास ऐसे दो द्रव हैं जो घुले हुए हैं आपस में, जैसे जल और एसीटोन, ठीक है। तो पानी और एसीटोन आपके पास में है जो घुले हुए हैं। अब इनको आप अलग कैसे करेंगे? तो हम इसे अलग करेंगे आसवन की विधि से। किस विधि से? आसवन की विधि से। और ध्यान रखिएगा, आसवन की विधि, आसवन विधि और प्रभाजी आसवन दोनों अलग अलग हैं। तो अभी हम इसको आसवन की विधि से पृथक करेंगे जल और एसीटोन के विलयन को। हम यहाँ आसवन की विधि का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जल और एसीटोन के जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसमें ज्यादा अंतर होता है, करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का अंतर है। तो जब ज्यादा अंतर होता है दोनों द्रवों के बीच में जो घुले हुए हैं, तो फिर हम आसवन विधि का यूज करते हैं। अगर कम अंतर होता है, जैसा 25 केल्विन से कम का अंतर हो, तो फिर प्रभाजी आसवन। तो यहाँ चूंकि ये 40 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, तो इसलिए हम इसमें आसवन विधि का उपयोग करेंगे। तो जल और एसीटोन के विलयन को, ये घुलनशील द्रव है, इनके मिश्रण को हम आसवन की विधि से अलग करेंगे। एसीटोन क्या होगा? जल्दी वाष्पित हो जाएगा। मतलब जब आप इसको गर्म करेंगे तो एसीटोन क्या होगा? जल्दी वाष्पित हो जाएगा। और जल उतनी जल्दी वाष्पित नहीं हो पाएगा, तो वो बच जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या? जल और एसीटोन के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है, और एक थर्मामीटर को इस तरीके से लगा देंगे। अब इस मिश्रण को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। देखिए बर्नर है, स्टैंड लगा दीजिएगा एक यहाँ पर, इस तरीके से एक स्टैंड करके क्लैम्प कर दीजिएगा, ताकि ये हम इसको सही प्रकार से टिका सकें इस आसवन फ्लास्क को। और यहाँ से एक निकास नली दे दीजिएगा और जल संगणक से उसका संबंध कर दीजिएगा। जल संगणक में क्या होगा कि ये ठंडा पानी इंटर करेंगे और यहाँ से बाहर कर देंगे, तो ये जो नली है, ये जो निकास नली है, ये इस ठंडे पानी के जल संगणक में से निकलेगी और ये यहाँ आ जाएगी। यहाँ एक बर्तन रहेगा, तो इसमें ये जो है एसीटोन आपका अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा कि जब आप जल और एसीटोन के मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में लेंगे और बर्नर के द्वारा जब उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा? एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अब एसीटोन जल्दी वाष्पीकृत होगा क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वो कम है, जल का ज्यादा है। तो करीब करीब ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एसीटोन का क्वथनांक है। जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो यहाँ कहीं एसीटोन जो है जल्दी क्या होगा, उसका क्वथनांक चूंकि कम है, तो वो क्या होगा? जल्दी से वाष्पीकृत होगा। और वाष्पीकृत होगा तो हम उसको क्या करेंगे कि इस जल संगणक में से उसको, उसकी वाष्प को यहाँ जल संगणक में से गुजारेंगे, तो वो संघनित होगा और संघनित होकर हम उसको क्या करेंगे? एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। तो ये जल जो है ये यहाँ पर इस तरीके से आखिरी में ये जल यहाँ पर आसवन फ्लास्क में हमारा बच जाएगा। तो हमने जो सीखा वो क्या है? हमने सीखा कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अगर पृथक करना है, तो अगर उनके क्वथनांकों में अंतर ज्यादा है, तो फिर आसवन विधि से उनको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे आसवन विधि में क्या होता है कि ऐसे द्रवों को अलग करने में इसका यूज होता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, ठीक है ना। और एक तो विघटित नहीं होते हैं और उबल जाते हैं, और इनके घटकों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। जैसे कि एसीटोन का क्वथनांक जल्दी आ जाता है, जल का देर से आता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हमने भी उस विधि को समझा है कि एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लेंगे और आसवन फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगाएंगे। उपकरण को, पूरे उपकरण को चित्रानुसार आप व्यवस्थित कीजिएगा। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे, एसीटोन वाष्पीकृत होगा और जल संगणक, ये यहाँ पर जल संगणक है, इसमें संघनित होगा और इस एसीटोन को बर्तन में ले लेंगे और जल यहाँ आसवन फ्लास्क में शेष रह जाएगा। और इसे हम कौन सी विधि कह रहे हैं? आसवन विधि कह रहे हैं। वो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन की विधि से कैसे पृथक करेंगे? अगर हमारे पास दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स या क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम है, तो उनके मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन की विधि से अलग कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने आसवन विधि को भी पढ़ा था, तो ये भी लगभग आसवन विधि की तरह ही है, परंतु आसवन विधि में क्या था कि क्वथनांकों में अधिक अंतर था। जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर था तो हम आसवन विधि का यूज करते थे।
यहाँ अगर क्वथनांकों में कम अंतर है तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। ये भी साधारण आसवन की तरह ही है। जैसे हम साधारण आसवन में क्या करते हैं, हमने जो किया था हम देख लेते हैं। हम साधारण आसवन में क्या करते थे, साधारण आसवन विधि में हम क्या करते थे, हम मिश्रण को इस तरीके से गर्म करते थे और एक निश्चित क्वथनांक पर इनमें से किसी एक की, मतलब थोड़ी जल्दी किसी एक पदार्थ की वाष्प बन जाती थी, तो वो वाष्प एक नली द्वारा हम दूसरे बर्तन में भेजने से पहले क्या करते थे कि उसको रास्ते में ठंडा करते थे। वो ठंडा करते थे तो वो दूसरे बर्तन में द्रव के रूप में आ जाती थी। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि बीच में हमने क्या किया है, इस चित्र को और इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक प्रभाजी कॉलम को बीच में बढ़ा दिया है। प्रभाजी कॉलम एक ऐसी नली है जो कि ग्लास या शीशे के टुकड़ों से भरी है और ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को, ये यहाँ से जो वाष्प निकलेगी उस वाष्प को ठंडा करके और संघनित करने के लिए, ठंडा और संघनित करने के लिए एक सरफेस प्रदान कर देते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास में एक प्रभाजी कॉलम हमने इसमें बढ़ा दिया है इस चित्र में, और इस चित्र में ये फर्क रहेगा। जब आप आसवन विधि का यूज करेंगे या प्रभाजी आसवन का करेंगे तो एक प्रभाजी कॉलम इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो अलग अलग जो पदार्थ हैं, यूं समझे कि वो अलग अलग ताप पर वो पदार्थ वाष्पित होंगे और जिसका क्वथनांक कम होगा, है ना, जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वो हमको पहले मिल जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा। तो इस तरीके से ये प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि इसमें किन किन को इसमें अलग किया जाता है, तो वायु के अगर घटकों को आपको अलग करना है तो भी इस विधि से आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्रभाजी कॉलम होता है, प्रभाजी स्तंभ होता है, तो पेट्रोल से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इनको अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग होता है। और हमने समझ लिया कि आसवन की तरह ही है, जो आसवन विधि उसी की तरह है, केवल आसवन का जो फ्लास्क है वो और संगणक, ये दोनों, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर क्या सीधे आसवन फ्लास्क संगणक से जुड़ा था, यहाँ आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कॉलम का हमने उपयोग किया है। और हम क्या करते हैं इसमें, वो मेथड वही है कि हम इसको नीचे से यहाँ इसको गर्म करेंगे और यहाँ पर जो हम मिश्रण हम यहाँ पर जो मिश्रण यूज कर रहे हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर जो हम घुलनशील द्रव ले रहे हैं वो इस टाइप के होते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम का होता है, तो उसको प्रभाजी आसवन द्वारा हम अलग करते हैं। और वो मेथड वही है कि यहाँ मिश्रण को हम गर्म करेंगे और यहाँ से वाष्प निकलेगी, और ये प्रभाजी कॉलम क्या करेगा कि ये वाष्प को ठंडा करने और संघनित करने के लिए एक सरफेस को प्रदान कर देगा, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ जल संघनक के माध्यम से अलग अलग क्वथनांकों पर अलग अलग जो घुलनशील द्रव हैं इस मिश्रण के अंदर उनको प्राप्त कर लेंगे।